मुश्किल काम है, इसलिए कि बहुत से एलिगेशंस हैं जो पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर लगे हैं, लेकिन बहरहाल एक एक करके अगर कोशिश करें तो शायद ये दाग हट सकें और पाकिस्तान का नाम जो पूरी दुनिया में एक तरह से खराब हुआ है वो हो सकता है कि सही होने की तरफ बढ़ सके। जाहिर है एक प्रोग्रेस करता हुआ पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो, जिसकी फौज अपने काम से काम रखती हो, जिसकी फौज करप्शन ना करती हो, जिसकी एजेंसीज जो हैं वो अपने काम से काम रखती हो, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करती हो, ऐसा पाकिस्तान जो है वो यकीनन हर किसी के लिए अच्छा होगा। ऐसा है वो ये है कि जब अमेरिकी फ़ौज इनखला कर रही थी अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान रहनुमा और अमेरिकी फ़ौजियों के बीच जो मुआहदा कराने में जो बड़ा नाम सामने आया था वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का ही आया था। और सबको याद होगा कि उसके बाद वो अफगानिस्तान गए थे और काबिल के एक होटल में उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसके बाद भी काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था कि शायद उनकी इस तरह से उनको के सामने नहीं आना चाहिए था मीडिया के, क्योंकि उन्होंने गैर मुल्की मीडिया के साथ बातचीत भी की थी। और उनका एक फिक्रा बहुत मशहूर हुआ था और हेडलाइन बना था इंटरनेशनल मीडिया की, जिसमें उन्होंने बोला था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पाकिस्तान में 2 वाक़यात जिन पर उनका नाम बहुत जुड़ा, वैसे तो काफ़ी वाक़यात के साथ उनका नाम जुड़ा था, क्योंकि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट क्या कहेंगे, इस पे फैसला आया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो साबिक 3 स्टार जनरल और DGISI को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बिकॉज उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर में रेड करवाया, रेंजर्स और ISI का इस्तेमाल करते हुए। उसने कहा कि मेरा 400 तोले सोना लूट लिया गया, मेरे हीरे जवाहरात ले गए, मेरे करोड़ों रुपए लेके चले गए। और मुझ पे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी उनकी जो थी वो चार्जशीट कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जब DGISI थे यानी 2017 में उन्होंने दरख्वास्त दी, 2023 में वाक़या बताया 2017 का, कि उन्होंने रेंजर्स हुकाम और ISI हुकाम के साथ छापा मारा उनके ऑफिस में, उनके घर में। और उन्होंने उस छापे के अंदर उनके घर से काफ़ी सामान भी लेके गए, सोना भी लेके गए, कुछ नकदी भी साथ में लेके गए, जो दरख्वास्त के अंदर उन्होंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट में दी गई दरख्वास्त में। और बाद में उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के एक भाई हैं, उन्होंने भी उन पर काफ़ी दबाव डाला और ये भी कहा कि हम इस मामले को ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए आपको 4 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और मोइज़ अहमद खान जो कि उस सोसाइटी के मालिक हैं, उनके कज़न के साथ भी रब्ता किया गया था कि आपके घर में बैठ के इस मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि इस हमारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर एक अपना सिस्टम है एहतसाब का, वो पिछले 5.5 साल सोया रहा है सिस्टम वो सारा। जब वो पावर में थे उस वक्त क्यों नहीं इनके बारे में स्टेप लिया गया। दूसरा, इस वक्त एलिगेशंस है, मैं मुराद ये है कि मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर, 11-12 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। लोगों ने इसके ऊपर, एक मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, रिटायर्ड मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर रखे हैं कि इस बंदे ने 11 से 12 अरब रुपए की करप्शन की है। तो सिर्फ अगर दोस्तों जय हिंद। पाकिस्तान के रिटायर्ड DGISI फैजल हामिद को पाक आर्मी ने अरेस्ट किया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैजल हामिद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की भी तैयारी की जा रही है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर रेंजर और ISI का इस्तेमाल करके रेड की और करोड़ों रुपयों के साथ सोना भी लूट लिया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान और अमेरिकी फौज के साथ मुआहदा कराने से वो इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। दरअसल देखा जाए तो पाकिस्तान को आर्मी ही चलाती है। आर्मी के सभी उच्च पदस्थ करप्शन करते हैं, जैसा कि बाजवा साहब हो गए, हामिद हो गए। इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ लूटा है, इसलिए पाकिस्तान कंगाल बनता जा रहा है। लेकिन इन सब पर ध्यान देने के बजाय पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी करनी होती है। चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, देखते हैं। भी दे दी जाए तो ही बेहतर होगा। बहरहाल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का जो इस बार लकी ड्रॉ में से जो नाम निकला है, सबसे पहले इन्हीं का निकला है। इनको अरेस्ट किया गया है, इनके ऊपर कोर्ट मार्शल की बात भी की जा रही है, इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम है। हाउसिंग स्कीम जो ये इल्जाम लगा है,
ये उस वक्त क्यों हमारे जो जजेस हैं या हमारे जिन्होंने इनको सजा सुनाई है वो उस वक्त कहाँ थे जब ये हाउसिंग स्कीम लोगों से घर खाली करा के उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उनके घरों में घुसा जा रहा था, लोग दुहाइयां दे रहे थे कि ये ना किया जाए, उस वक्त कहाँ थे। लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि चले जी अभी चाहे इस वक्त आ गए हैं लेकिन कभी तो होश आया है, मगर होना ये चाहिए। इस प्रकार की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए इंडो टाइम्स को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।